स्टूडेंट्स, अब हम लोग कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि इस फार्मूले को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, a calculator while calculating correlation coefficient between two variables x and y from 25 pairs of observations obtained the following results। 25 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब x की वैल्यू 25 है तो y की भी वैल्यू 25 है। तो यहाँ पर n जो है 25 हो गया, ये सब क्वेश्चंस में दिए हैं। समेशन ऑफ x इज़ 125, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 650, समेशन ऑफ y इक्वल 100, समेशन ऑफ y स्क्वायर इज़ 460, समेशन ऑफ x इंटू वाई इज़ 508। ठीक। इट वॉज हाउएवर लेटर डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ चेकिंग दैट he had copied down two pairs as कैपिटल X की वैल्यू 6 और 8 है और कैपिटल Y की वैल्यू 14 और 6 है, while द करेक्ट वैल्यू वर X की वैल्यू है 8 और 6 और Y की वैल्यू है 12 और 8। तो क्वेश्चन है, ऑब्टेन द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। x की जो वैल्यू हमने शुरू में देखा था वो था 6 और 8 और y की वैल्यू 14 और 6, लेकिन जब करेक्टेड फॉर्म में हम आए तो देखा कि x की वैल्यू 8 और 6 और y की वैल्यू 12 और 8 है। तो अब इनका कहना है कि करेक्टेड वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट बताइए। तो करेक्टेड, अब इसके सोल्यूशन में आइए। करेक्टेड समेशन x इज़ 125 जो कि ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक। अब माइनस क्या करेंगे, ये जो गलत वैल्यू है 6 और 8, तो -6 -8 और करेक्टेड फॉर्म में क्या मिला था हमको 8 और 6, तो जो करेक्टेड फॉर्म में मिला था उसको ऐड करेंगे, +8 +6 हमको मिला वैल्यू 125। इसी टाइप से समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर हमको दिया है 650, तो वो हम लिख लेंगे 650 माइनस क्या करेंगे इनकरेक्टेड फॉर्म वाला, तो समेशन एक्स स्क्वायर, देखिए कैपिटल एक्स में आइए और इसको स्क्वायर फॉर्म में दोनों को लिख लीजिए, 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर, ये इनकरेक्ट वैल्यू है तो इसको हम माइनस करेंगे, तो -6 स्क्वायर -8 स्क्वायर, और करेक्टेड फॉर्म में है कैपिटल एक्स की वैल्यू 8 और 6, तो इन दोनों को प्लस करेंगे स्क्वायर फॉर्म में, +8 स्क्वायर +6 स्क्वायर, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 650 आएगा। समेशन वाई की वैल्यू है 100, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है तो 100 लिख लिया। अब फिर माइनस करेंगे इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ वाई, तो 14 है और 6 है, इन दोनों को माइनस कीजिए, प्लस अब जो करेक्टेड फॉर्म है उसको लिख लीजिए 12 और 8, तो 12 और 8 इन दोनों को प्लस में हमने लिख लिया, 100 आया। इसी टाइप से समेशन वाई स्क्वायर लिखेंगे, समेशन वाई स्क्वायर हमको क्वेश्चन में दिया है 460, वो लिख लिया, और इसके बाद इनकरेक्ट फॉर्म 14 स्क्वायर और -6 स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर कर दिया, और करेक्टेड फॉर्म में है 12 और 8, इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे तो 12 स्क्वायर +8 स्क्वायर 436, और समेशन कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई, ये क्वेश्चन में दिया है 508 -6 इंटू 14। अब ध्यान दीजिएगा, कैपिटल एक्स इंटू समेशन ऑफ कैपिटल एक्स इंटू वाई, तो 408 है, माइनस क्या करेंगे कैपिटल एक्स, देखिए 6, ठीक, और वाई है आपका 12, तो पहली वाली वैल्यू देखिए, जब कैपिटल एक्स 6 है तो कैपिटल वाई 14 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम माइनस करेंगे, तो माइनस ऑफ 6 इंटू 14 माइनस ऑफ, अब इनकरेक्ट में आइए,
कैपिटल X है 8, कैपिटल Y है 6, तो 8 इंटू 6, तो देखिए -8 इंटू 6। अब प्लस क्या करेंगे, करेक्टेड, X है 8, Y है 12, तो +8 इंटू 12, और दूसरा है कैपिटल X है 6 और कैपिटल Y है 8, तो +6 इंटू 8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 520 मिला। अब हमने यहाँ पर x बार और y बार निकाल दिया है। वो क्वेश्चन में हमको लगा था कि यहाँ पर हमको मीन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमने देखा फार्मूला, अगर हम थर्ड वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर मीन की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लोग कैपिटल X बार और कैपिटल Y बार नहीं निकालते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आप सीधे फार्मूले पे आ जाइए, करेक्टेड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, फार्मूला अप्लाई कीजिए, n इंटू समेशन ऑफ x इंटू वाई माइनस समेशन x समेशन y डिवाइडेड बाई अंडर रूट n इंटू समेशन x स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ समेशन x इंटू अंडर रूट n इंटू समेशन y स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ समेशन y। सभी वैल्यूज़ को रख के कैलकुलेट कर लीजिए और इसमें वैल्यू आएगी 0.67, 0.67। डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ही रखिएगा क्योंकि कोफिशिएंट हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। डेसिमल के 4 प्लेसेस तक नहीं रखना है। दूसरा है कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग रिजल्ट। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। n की वैल्यू है 10, समेशन x की वैल्यू है 100, समेशन y की वैल्यू है 150, समेशन x माइनस 10 होल स्क्वायर इसकी वैल्यू है 180, और समेशन y माइनस 15 होल स्क्वायर इसकी वैल्यू है 215, समेशन x माइनस 10 इंटू समेशन y माइनस 15 इसकी वैल्यू है 60। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो फॉर्म है x माइनस 10, क्वेश्चन में ही देखिए जो वैल्यू गिवन है, समेशन x माइनस 10 होल स्क्वायर समेशन y माइनस 15 होल स्क्वायर, ठीक। तो इस टाइप का तो फार्मूला अभी हमने देखा नहीं, अरे क्वेश्चन अभी हमने देखा नहीं। तो ये देखिए x माइनस 10, तो 10 क्या है, और यहाँ पर देखिए y माइनस 15, तो 15 क्या है। तो ध्यान दीजिए, जहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला लिखना शुरू किया कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, तो ये देखिए पहला फार्मूला RXY इक्वल XI माइनस एक्स बार YI माइनस वाई बार। अगर हम वो क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ गिवन है उससे कंपेयर करें तो जो x माइनस 10 और y माइनस 15 है, इसका मतलब ये हुआ कि 10 जो है x बार की वैल्यू है और 15 y बार की वैल्यू है। अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पर हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, पहला वाला। तो देखिए इसका सलूशन, हमको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। इसका सलूशन देखिए, कैपिटल X बार इक्वल समेशन x अपॉन n। तो देखिए समेशन x दिया है 100 अपॉन n की वैल्यू है 10, तो देखिए मीन आपको मिल गया 10। ऐसे ही y बार समेशन y बाई n, तो समेशन y की वैल्यू है 150, क्वेश्चन में ही दिया है, बाई 10, तो ये आ गया हमारे पास 15। तो ध्यान दीजिए x माइनस 10, तो ये जो 10 है x बार है, y माइनस 15 और 15 जो है y बार है। अब फार्मूला लगाइए, पहला वाला जो मैंने आपको दिखाया था xi माइनस एक्स बार, तो xi लिखिए या x लिखिए, एक ही बात हो जाएगी। तो हमने फार्मूला लिखा समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई अंडर रूट समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। इन सब की वैल्यू रख दीजिए। क्या, तो पहले जो क्वेश्चन में दिया है उस टाइप से हम इसको लिख लें कि समेशन ऑफ x माइनस 10 इंटू वाई माइनस 15 डिवाइडेड बाई अंडर रूट समेशन ऑफ x माइनस 10 स्क्वायर वाई माइनस 15 स्क्वायर। सब वैल्यूज़ रख के उसको सॉल्व करिए तो 0.305। हमने कहा था आपको इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन में कि डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ही रखना है, लेकिन यहाँ पर सेकंड प्लेस जो है वो 0 है, इसलिए हमने
थर्ड प्लेस तक रखा, तो उसमें कोई अलग से बात नहीं हो जाएगी, ठीक है।